हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भूमि क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि भूमि क्लासेस आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप सभी को करना क्या है, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके भूमि क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना है। भूमि क्लासेस में आप सभी को सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर बोर्ड के बुक भी पढ़ाए जाएंगे और साथ में यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अदर ऑथर के बुक भी पढ़ाए जाएंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। मैं दीना विश आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हूँ और मैं यहाँ पे आपको क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हमें उसके चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि हमारे बुक में कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर में हम इंडियन इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर में हम नेचुरल नंबर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे नंबरों को साथ खेलते हैं और इसमें प्लस, माइनस और जो भी हमारे ब्रैकेट, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर, प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर में हम देखेंगे कि हम कैसे इनको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और हम इंटीजर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन नंबर को कैसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये सब हम सीखेंगे फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन से हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे फ्रैक्शन में। फिर अगला चैप्टर आता है हमारा डेसिमल। और डेसिमल से हम यहाँ से ये सीखेंगे कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे डेसिमल को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैसे डेसिमल का प्लस होगा, कैसे माइनस होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे यहाँ डिवाइड करेंगे, ये सब हम सीखेंगे डेसिमल में। फिर अगला चैप्टर आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं, क्या हमारे कांस्टेंट होते हैं, कैसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट से यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं और क्या उनके रूल होते हैं सॉल्व करने के, कैसे हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये सब हम सीखेंगे अलजेब्रा के चैप्टर में। अब हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं और इनके कौन से रूल हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट, वर्टेक्स, शेप्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। हम यहाँ पे इन शेप के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में ये जानेंगे कि हमारे एंगल कौन कौन से होते हैं, कौन एंगल के रूल क्या होते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में। यहाँ पे लाइन, लाइन सेगमेंट के बारे में भी जानेंगे। और फिर अगला चैप्टर आता है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ एरिया स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पे हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, कैसे हम डेटा को कलेक्शन करते हैं और कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।